संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये शेर सचिन पायलट के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, हर कोई सचिन पायलट को जानता है। और जाने भी क्यों ना, जिस तरीके से वो युवाओं के मुद्दे को लेकर, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर हो, सदन में जिस तरीके से आवाज उठाते आ रहे हैं, वो बेहद जरूरी है। आज हम ऐसे ही आपको उनके 4 भाषण दिखाएंगे जो आपके अंदर भी जोश पैदा कर देंगे। पहला भाषण आपको दिखाते हैं जिसमें नौजवान युवाओं को लेकर वो बात कर रहे हैं। देखिए वीडियो। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा, और मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं है। मैं दबने वाला नहीं हूं। अब नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या? मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है। हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। अभी आपने भाषण सुना आदरणीय हेमाराम जी का। कुछ दिन पहले हम सब बाड़मेर गए थे और हेमाराम जी बहुत कम बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। ये कहां की नीति है? अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर। उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सचिन पायलट ने युवाओं को लेकर, नौजवान युवाओं को लेकर जोशीला भाषण दिया, जोश भरा भाषण दिया, जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा युवा नेता है जिसने हमारी आवाज उठाई है। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें सरकार पर तंज कसते हुए सचिन पायलट कहते हैं कि सरकार नाकाम हो चुकी है, सरकार किसी काम की नहीं बची है। जो युवाओं की बात न कर सके, जो बेरोजगारों की बात न कर सके, जो महिला की बात न कर सके, जो जहां जिस देश में महिला सेफ नहीं, वो सरकार क्या है? देखिए वीडियो। 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, सिर्फ भाषण देना, जुल्मे देना, लोगों को भड़काना, आपस में लड़वाना, हिंदू मुसलमान को लड़वाना, आदिवासी जनरल कास्ट को लड़वाना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, किसानों के साथ शोषण करना, नौजवानों को बेरोजगार रखना। आप लोगों ने देश में जो संपत्ति थी चंद लोगों के हाथ में देने का काम किया। छत्तीसगढ़ और देश में लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं। आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से सचिन पायलट ने सरकार पे तंज कसा है। केंद्र में जो आला कमान के नेता बैठे हैं उन पे तंज कसा है और कहा है कि सचेत हो जाइए, नहीं तो ये देश युवाओं का देश है और इसी देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और बेरोजगार भी सबसे ज्यादा युवा। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जनता जवाब मांगती है, युवा जवाब मांगता है, महिला जवाब मांगती है कि आखिर युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, महिला सुरक्षा कब बढ़ेगी, कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा। 10 साल में आपकी जो सरकार नाकामी सरकार है, उसका जवाब कौन देगा? ये सवाल पूछते हैं सचिन पायलट और यही अंदाज लोगों को पसंद आता है। मैं आपको अगला वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें ये किसानों को लेकर बातें अपने उठा रहे हैं
और मांगे कर रहे हैं। देखिए वीडियो। सबसे ज्यादा राम राम सा तो मैं बोलता हूं। राजस्थान में खाद और बीज में ब्लैक होता है, सर्दी में लोग लाइनों में खड़े होते हैं। आप खाद और हमका यूरिया देते नहीं हो, किसान की परवाह आप करते नहीं हो। आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है। देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। जब जब मैंने आपसे प्यार मांगा है, आपने दोनों हाथों से दिया है। मैं भी आपको वादा करता हूं, जब चाहोगे, जहां चाहोगे, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा, और जो भी आप लोगों की मांगे होंगी उनको पूरा कराने के लिए मैं को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। देखा आपने किस तरीके से सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे को लेकर उठाया, और बेहद जरूरी, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है। पहले से खेती बाड़ी होती आ रही है। सबसे ज्यादा किसान जो है इस देश में बसते हैं, सबसे ज्यादा लोग इस देश में गांव में बसते हैं, और उसी देश में किसानों की ऐसी हालत हो तो किसी ना किसी को आवाज उठाना बेहद जरूरी है। उसमें से एक नेता है सचिन पायलट, जो हमेशा युवाओं और किसानों की आवाज उठाते आए हैं, और इस भाषण में आपने देखा कि किस तरीके से वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। कि आखिर सरकार किसानों पर ध्यान कब देगी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर सरकार, ये नाकामी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और क्योंकि कुर्सी सबकी हमेशा नहीं रहती, कभी ना कभी तो पलटना आपको भी पड़ेगा। तो ये चेतावनी देते हुए उन्होंने ये ऐसा कहा है। अब मैं आपको चौथा वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं कि युवा हवा पानी, युवा हवा और पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। देखिए ये वीडियो। कोई कितना भी चाहे, मेरा अनुभव ये कहता है, हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब आपको सिर्फ, लेकिन हां, आपकी नीयत में, आपकी काबिलियत में, आपकी मेहनत में अगर कहीं खोट आएगी तो वो छिपती भी नहीं है। तो कृपया करके संकल्प लो, मेहनत करो। समय लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे आपका समय जरूर आएगा। पद पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाएं तो कृपया करके उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना जो आपके हमसफर रहे, जिन्होंने आपको उन पदों पर पहुंचाया है। उन लोगों को साथ रखना पड़ेगा, जो आपके कार्यकर्ता रहे, साथी रहे। कभी कभी पदों में बैठ जाते हैं, समय कम मिलता है, सोच बदल जाती है, और बड़े लोग मिल जाते हैं, तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी फिर बद्दुआ लगती है। इसलिए उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। देखा आपने किस तरीके से जब सचिन पायलट जयपुर आए थे, और जिस तरीके से उनका ये भाषण था वो बेहद जरूरी था, जो युवाओं में जोश पैदा करता है, जो क्रांति के लिए उनको ये रास्ता दिखाता है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमको भी अपने मांगे रखनी चाहिए। क्योंकि हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे, युवा आवाज नहीं उठाएंगे, तो आखिर कौन उठाएगा? हमारी आवाज कौन बनेगा? आवाज तो बनने के लिए है सचिन पायलट, पर युवाओं को भी अपना काम करना पड़ेगा और आवाजें उठानी होंगी, चाहे वो सड़क पे हो, जहां भी आप हो, अपनी आवाज को मुखर करना होगा। तो जिस तरीके से हमने आपको ये 4 वीडियो दिखाई, इसी सीरीज में हम आगे भी आते रहेंगे, पर ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।